हेलो एवरीवन। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न राजकीय मेडिकल कॉलेजों में टेक्नीशियन संवर्ग के रिक्त 306 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वह 13 अगस्त है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 16 अगस्त है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। 15 सितंबर 2021 ही आवेदन शुल्क को जमा करने की अंतिम तिथि है। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है। लैब टेक्नीशियन पद का जो वेतनमान है वह लेवल 5 है और जो कुल पद हैं वह 104 हैं। ओटी टेक्नीशियन का वेतनमान लेवल 5 है और कुल पद 62 हैं। CSSD टेक्नीशियन का वेतनमान लेवल 4 है और कुल पद 63 हैं। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का जो पे लेवल है वह लेवल 7 है और कुल पद 5 है। ECG टेक्नीशियन का पे लेवल 5 है और कुल पद 4 हैं। ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन का पे लेवल 5 है, कुल पद 2 हैं। डेंटल टेक्नीशियन का पे लेवल 5 है और कुल पद 16 हैं। फिजियोथेरेपिस्ट का पे लेवल 6 है, कुल पद 6 हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का पे लेवल 6 है, कुल पद 8 हैं। रिफ्रेक्शनिस्ट का पे लेवल 5 है और कुल पद 2 हैं। रेडियोग्राफिक्स टेक्नीशियन का पे लेवल 5 है और कुल पद 34 है। अगर हम क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो उत्तराखंड महिला को 30% आरक्षण दिया गया है। उत्तराखंड के पूर्व सैनिक को 5%, उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी से आश्रित 2%, दिव्यांगजनों को 4%, उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों के लिए 5% आरक्षण रखा गया है। आप जिस भी कैटेगरी में लाइक करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पोस्ट है उनको देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हता की। लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर अभ्यर्थी के पास विज्ञान से इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से लैब टेक्नोलॉजी में डिग्री या डिप्लोमा की उपाधि हो। उसके साथ साथ अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से संबंधित कार्य में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। बाकी सभी पदों के लिए भी पॉइंट नंबर 1, 3 और 4 सेम है। ओटी टेक्नीशियन में अभ्यर्थी के पास ओटी में डिग्री या डिप्लोमा की उपाधि हो। CSSD टेक्नीशियन के लिए CSSD में डिग्री या डिप्लोमा की उपाधि हो। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए रेडियोथेरेपी में डिग्री या डिप्लोमा की उपाधि हो। ECG टेक्नीशियन के लिए ECG टेक्नीशियन में डिग्री या डिप्लोमा की उपाधि हो। ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन के लिए ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन में डिग्री या डिप्लोमा की उपाधि हो। डेंटल टेक्नीशियन के लिए डेंटल टेक्नीशियन में डिग्री या डिप्लोमा की उपाधि हो। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए फिजियोथेरेपी में डिग्री BPT की उपाधि हो। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए ऑक्यूफिजियोथेरेपी में डिग्री BOT की उपाधि हो। रिफ्रेक्शनिस्ट के लिए रिफ्रेक्शनिस्ट या ऑप्टो में डिग्री या डिप्लोमा की उपाधि हो। रेडियोग्राफिक्स टेक्नीशियन के लिए रेडियोग्राफिक्स में डिग्री या डिप्लोमा की उपाधि हो। अगर हम बात करें अधिमानी अर्हताएं की तो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या NCC का B सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। 18 वर्ष से 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन्ड है कि आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखंड के नागरिकों को ही अनुमेय होगा, जिसके लिए उन्हें यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अटैच करना होगा। अगर चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। जो प्रश्न पत्र पुस्तिका में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रश्न और विकल्प दिए होंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वह बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं। तो
अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग को छोड़कर बाकी सबों के लिए जो शुल्क है वह 150 रुपये है। सामान्य और ओबीसी के लिए यहाँ पर जो परीक्षा शुल्क है वह 300 रुपये रखा गया है। ध्यान दें कि जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वह इस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन्ड फॉर्मेट है, उसी में केवल वह वैलिड होगा। अगर आप किसी और फॉर्मेट में अगर अपना एक्सपीरियंस लेटर बनवाते हैं तो उसको वह वैलिड नहीं होगा। तो ध्यान दें कि आप केवल उसी फॉर्मेट में बनवाएं जिस फॉर्मेट में यहाँ पर मेंशन्ड है। परीक्षा से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वह आपको बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। सो मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि आप समय समय पर जाकर बोर्ड की वेबसाइट को चेक करते रहें। जो लिखित परीक्षा है वह अक्टूबर से नवंबर 2021 में आयोजित की जानी प्रस्तावित है। सो आप जो है बोर्ड की वेबसाइट को चेक करते रहें। इस विज्ञापन से रिलेटेड आपको कोई भी अगर जानकारी चाहिए है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।